दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में पहले टी20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत। कप्तान सूर्या ने चौक के छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में तहस नहस कर दिया बांग्लादेश का गेंदबाजी क्रम। तो वहीं अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले टी20 में बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, उनके विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से टी20 सीरीज जीतने वाले सूर्य की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई तब उन्हें लग रहा था कि वो इंडिया को हराने के काबिल है। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीतकर सपना सजाकर उतरी थी। लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौक के छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी। लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या और टी20 के सरताज रिंकू सिंह। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाया। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौन थी। मुस्तफिजुर की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो बांग्लादेश की टीम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों ना लगाना हो। सूर्य अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शाकिब अल हसन के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, शाकिब के 1 ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्य ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो 3 खूबसूरत चौके से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सामने तालियां उनके सम्मान में बजा रहा था। अब जाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाईं। सूर्य ने तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ कर रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा। मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब बांग्लादेश ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक
हार्दिक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखियां उधेड़ कर रख दी। बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंदों पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले T20 मैच में बांग्लादेश को दिखा दिया था कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान नजमुल हुसैन संतो के साथ लिटन दास की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को चलता कर लंका को बहुत बड़ा पहला झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया था। संतो भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन शाकिब अल हसन हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके 20 ओवरों में 188 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, अकेले ये खिलाड़ी कितनी ही मेहनत कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन बावजूद उसके बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से पहले T20 से ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर बांग्लादेश का न केवल घमंड तोड़ा, बल्कि उन्हें बता दिया कि 3 मैचों की T20 सीरीज में तो उनकी शामत ही भारतीय खिलाड़ी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इंडिया क्या बांग्लादेश को 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी नीरज चोपड़ा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अरशद नदीम के गोल्ड जीतने पर दुनिया भर के दिग्गजों ने उड़ाया भारत का मजाक। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसे में उनकी जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाया है। इस बीच केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर ब्रेंडन मैक्यूलम, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार अरशद नदीम के गोल्ड जीतने पर के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट में से कौन है बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पेरिस ओलंपिक 2024 बेहतर तरीके से आगे चल रहा है, जहां पर हाल ही में जैवलिन थ्रो का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.33 मीटर का ऐतिहासिक थ्रू फेंक कर गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया है, जो पिछली बार सिल्वर मेडल पाए थे। लेकिन इस बार भारत के नीरज चोपड़ा 89.75 मीटर का थ्रू फेंक कर सिर्फ सिल्वर मेडल को ही हासिल कर पाए और टोक्यो ओलंपिक में जीते हुए गोल्ड मेडल की तरह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में इस जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम के बेहतर प्रदर्शन के साथ गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से बेहतर हो चुकी है। इसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारत का गोल्ड मेडल जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक इस ओलंपिक के अंदर भारत में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। लेकिन नीरज चोपड़ा से सभी को उम्मीदें थीं, परंतु उन्होंने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। हालांकि उनका गोल्ड मेडल जीतना या ना जीतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है, लेकिन उनका इस बार पाकिस्तान से हारना काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट करने वाला प्रदर्शन था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस बार नीरज चोपड़ा ने काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार अरशद नदीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को बता दिया है कि कम फैसिलिटी होने के बाद भी वो बड़े से बड़े किसी भी देश को आसानी से हरा सकते हैं, जो अब देखने को मिल गया है। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी भारत को मिला है, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उनका इस बार गोल्ड मेडल ना जीत पाना और सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना उनके लिए भी काफ़ी असंतोष पैदा करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत को अगर गोल्ड मेडल कोई जिता सकता था तो वो सिर्फ वही थे। लेकिन इस बार शायद भारत के लिए गोल्ड मेडल किसी भी खिलाड़ी का जीतना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान के अरशद नदीम का बेहतरीन प्रदर्शन करना हैरान
हैरान कर देने वाला मोमेंट था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भारत की नीरज चोपड़ा को हराकर अब 140 करोड़ देशवासियों को काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत की नीरज चोपड़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार उनका सिर्फ एक थ्रू बेहतर गया था, उसके अलावा बाकी के 4 थ्रू फॉल